अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप अभी भी अपना वाहन चलाते हो, आप चाहे 2 पहिया चलाते हो, आप चाहे 4 पहिया वाहन चलाते हो, मतलब 2 व्हीलर या तो 4 व्हीलर या तो कॉमर्शियल वाहन, कोई भी गाड़ी आप चलाते हो। कॉमर्शियल वाहन किसको कहते हैं? जो माल ढोने के लिए होता है, जो सामान ढोने के लिए होता है। अगर कोई भी ये सब गाड़ी आप चलाते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि 2026 में जो है बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है यहाँ पे, जो कि नई जानकारी निकल कर आ रही है। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे, मतलब कि आपको इस चीज़ को जानना है, कैसे आपको गाड़ी चलाना है और क्या है नया रूल। हर एक बुजुर्ग को जो है ये जानना बेहद ज़रूरी है, हर एक सीनियर सिटीजन को जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि ये नियम लोगों को पता नहीं होता है। जब पुलिस उनको पकड़ता है, जब उनका गाड़ी को जब्त करता है, जब उनका ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करता है, काश हम पहले वीडियो देखे होते। तो भाई देखो, आज मैं इसी पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे बहुत ही बारीकी से आपको इस विषय में आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ध्यान से समझिएगा। आज जो हम लोग बताएंगे, जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो नियम है वो उनको पता नहीं है। देखिए, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे सीनियर सिटीजन की को लेकर के। देखिए, खास करके देखिए, अगर हम बात करें भारत में सीनियर सिटीजन कहते किसको है, व्हाट इज सीनियर सिटीजन, पता ही नहीं है लोगों को कि सीनियर सिटीजन कहते किसको है। सरकार जो है सीनियर सिटीजन जो है उनको कब कहती है, सरकार कब मानती है कि वो सीनियर सिटीजन है और कब उनको फायदा मिलना चाहिए। देखिए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लोग को पता नहीं है, समाज में जागरूकता की कमी है, तो इस वीडियो में वो भी हम क्लियर करेंगे। साथियों देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका उम्र अगर 60 साल हो जाता है तो आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। पुरुष का उम्र 60 साल, महिला का उम्र 58 साल अगर हो जाता है तो वो सीनियर सिटीजन हो जाता है। तो यहाँ पे यही मैं आपको बता दूं। उसके बाद देखो, आजकल दाढ़ी बाल सब कुछ पकने लगता है, आजकल पहले ही पक जाता है, बट लेकिन उम्र जब तक 60 नहीं होगा, 58 महिला का और 60 जो है पुरुष का, तब तक वो सीनियर सिटीजन नहीं होगा। भले उसका बाल 20 साल में पक गया तो वो सीनियर सिटीजन नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कह दूं, जब तक जो है सरकार आपको वरिष्ठ नागरिक न मान ले, आप सीनियर सिटीजन नहीं होंगे। आपका उम्र आधार कार्ड में 60 वर्ष होना चाहिए, पैन कार्ड में 60 वर्ष होना चाहिए, तभी आप सीनियर सिटीजन हो भाई। अगर आपका उम्र पैन कार्ड में आधार कार्ड में 60 वर्ष नहीं है तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, सीनियर सिटीजन को लेकर के अभी वीडियो में हमने आपको बताया है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जो है अनजाने में गलती करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष है या तो 60 वर्ष पूरा होने में 10 दिन भी बाकी है तो आप सीनियर, सरकार की नज़र में सीनियर सिटीजन नहीं है। चाहे 2 महीना बाकी हो, 15 दिन बाकी हो, 1 महीना, तो भी आप सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन का मतलब है आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, तभी आप सीनियर सिटीजन कहलाएंगे, या तो आप सीनियर सिटीजन नहीं कहलाएंगे। समझ पा रहे हो? इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। और देखिए, अब बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस कितने टाइप्स के होते हैं और किस उम्र के लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। देखिए, 60 साल के बाद वाले लोगों के लिए क्या क्या मुसीबतें हो सकती है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। देखिए साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस की जो मिनिमम उम्र होती है बनवाने की, वो 18 साल होती है। 18 साल से कम उम्र का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, जो नॉर्मल गाड़ियां होते हैं जो हैं, अगर आप हैवी व्हीकल्स चलाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉमर्शियल वाहन चला रहे हैं या मान लीजिए ट्रक वगैरह चला रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग जेसीबी वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पे लोडर वगैरह होता है, इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। समझ पा रहे? देखिए, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होना चाहिए, नहीं कि 18 साल हुआ तो 18 साल में ही पूरा लाइसेंस आपका बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, 20 साल होना चाहिए। आप कॉमर्शियल वाहन के लिए, डीएल के लिए आवेदन नहीं कर सकते। याद रखिए, कॉमर्शियल वाहन जो माल वगैरह ढोने के लिए होता है, सामान वगैरह, उसके लिए 20 साल चाहिए। ऐसे लाइसेंस बनाने के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए 18 साल कम से कम होना चाहिए। 18 से कम रहेगा तो 4 व्हीलर का लाइसेंस अप्लाई नहीं होगा। चाहे कोई भी 4 व्हीलर, चाहे कार चलाइए, स्कॉर्पियो चलाइए,
अपाची, क्या उसको बोलते हो, अपाची चलाइए, कुछ भी गाड़ी चलाइए, 18 साल उम्र चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, अगर 60 या 65 के बाद लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाता है, कई लोगों ने कहा है। तो ऐसा क्या है, बहुत सारे लोग इस बात को भ्रम फैला दिए हैं। तो इस वीडियो में ये भी हम क्लियर करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं 60 वर्ष के बाद तो लाइसेंस रद्द हो जाता है, 65 वर्ष के बाद तो लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो इसकी क्या सच्चाई है, आज का वीडियो में यहां पर ये भी हम क्लियर करेंगे। देखिए साथियों, अपने आप लाइसेंस होता है, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर अफवाह भ्रम फैलाया गया इसी को लेकर के। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप 60 साल की उम्र में रोड क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, आप वाहन लेके रोड पर निकल रहे हो, तो ट्रैफिक की कर्मी जो है वो आपका लाइसेंस जब्त कर लेगा। इस बात को याद रखिएगा, कहीं भी आप रोड पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपका जो है किया जा सकता है, लाइसेंस को जो है जब्त किया जा सकता है। और देखिए, वाहन चलाने की आपको अनुमति वो नहीं देंगे। और क्या आज हम आपको बताएंगे, जो कि एक तरीके से आपको समझिएगा, जो सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 या 65 साल हो गई है और आपका लाइसेंस जब्त होगा या नहीं होगा, सवाल ये है। तो चलिए इस पर ये भी हम क्लियर करेंगे, जो भ्रम फैला हुआ है समाज में, जो लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है। देखिए, आपका लाइसेंस जब्त होगा नहीं, सच्चाई क्या है। तो यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति को 60 साल के बाद गाड़ी चलाने नहीं दिया जाएगा, ऐसी खबरें भी चल रही थी और लोगों में भ्रम फैलाया गया। तो देखिए, सिर्फ उम्र के आधार पर आपका लाइसेंस कभी भी रद्द नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग भी देखिए। ऐसा किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि व्यक्ति 60 साल के बाद जो है गाड़ी नहीं चला सकता, समझ पा रहे हो। ऐसा सिर्फ उम्र के आधार पर लाइसेंस कभी भी उसका रद्द नहीं होगा। और क्या, अगर आपको जो है कोई तरह की बात बता रहा है, इस तरह कोई भी कह रहा है कि 60 साल और 65 साल के बाद कुछ राज्यों में जो है यहाँ पे आप वाहन लेके अगर आप निकलते हैं तो आप मत निकालना, अगर इस तरह का कोई बात कर रहा है तो देखिए, आपको समझिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग बोलेंगे, बट यहाँ पे ये अफवाह है, क्योंकि जो नियम है पूरे भारत का एक नियम होता है और वो नियम सारे भारतवासियों को पालन करना पड़ता है। और आज का वीडियो में हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सच्चाई क्या है, इस बात को समझिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सबसे पहले आपको समझ लीजिए, 60 के बाद ऐसी कौन ऐसी चीजें जो डीएल से रिलेटेड है वो चीजें होती है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ ये कि 60 के बाद लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है अवधि कम कर दी जाती है, लेकिन उसका आपको क्या बोलते हैं, लाइसेंस रद्द नहीं होता है। वैलिडिटी भले रद्द कर दी जाती है, ठीक है, वैलिडिटी भले कम कर दी जाती है, लेकिन लाइसेंस आपका जो है मतलब कि रद्द नहीं होता है, उसको रिन्यूअल फिर करवा सकते हो। 60 के बाद आप 5 साल के लिए कर सकते हो, उसके बाद 70 के बाद 3 साल के लिए रिन्यूअल होता है, समझ पा रहे हो। ये जरूरी है आप लोगों को जानना। अब देखिए, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो वैलिडिटी होती है उसको घटा दिया था। अगर आप मान लीजिए 18 से 40 के बीच में हो, अब लाइसेंस बनवाते हो, तो उसकी वैलिडिटी 5 साल से ऊपर तक आपको मिलता है, कम से कम 5 साल तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप 40 के बाद लाइसेंस बनवाते हो तो अवधि धीरे धीरे कम होने लगता है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये है, अगर 60 साल के बाद इसके लिए नई सिरे से आवेदन आपको करना है, या तो आपको रिन्यूअल करवाते वक्त आपको 3 साल की अवधि मिलती है। 3 साल में, हर एक 3 साल में आपको रिन्यूअल करवाना होता है। तो यहाँ पे हर एक तीसरे साल में प्रक्रिया होती है। अगर आप 70 के बाद ये प्रोसेस करोगे रिन्यूअल या बनवाने के लिए, फिर वैलिडिटी 1 साल कम हो जाती है, समझ पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे 2 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का एक मकसद है, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी समय समय पर जांच की जा सके, उनको पता लगाया जा सके, समझ पा रहे हो, कि गाड़ी चलाने योग्य वो है या नहीं है। इसलिए सरकार ने इस पर नियम बनाया है। आपका जैसे जैसे उम्र बनेगा, लाइसेंस की आपको जो अवधि है वो कम होते चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मेडिकल सर्टिफिकेट का रूल निकाला। अब देखिए, इसमें क्या चेक होता है। देखिए, आपकी आंखों की रोशनी चेक की जाती है कि आपका आंख सही तरीके से काम कर रहा है नहीं, आपका पैर सही तरीके से काम कर रहा है नहीं, आपका हाथ सही तरीके से काम कर रहा है नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है, समझ रहे हो। उसके बाद ही आपका लाइसेंस जो है रिन्यूअल कर दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे आप गाड़ी चलाने योग्य है या नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने मेडिकल सर्टिफिकेट का रूल निकाला। अगर नहीं निकालता भाई तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ करते। और क्या, देखिए इसमें क्या क्या चेक होता है वो चीजें और समझ लीजिए। आंखों की रोशनी चेक होगी, आपका क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। और क्या, शरीर की स्थिति आपकी कैसी है, अब गाड़ी चलाने के योग्य है या नहीं है, समझ रहे हो।
तो ये आपके हाथ पैर तो कांपते तो नहीं, ऐसे 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 होता है ना, किसी का पैर कांप रहा है, किसी का हाथ कांप रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाएगी। और देखिए आपका जो पैर है वो सही टाइम पर रिएक्शन देता है नहीं, हाथ सही टाइम पर रिएक्शन देता है नहीं, समझ रही, ये सारी चीजें नोट की जाती है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आपका इशू किया जाता है, समझ, इसलिए डॉक्टर देखता है तभी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होता है, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। उसके बाद देखिए ये चीजें नोट करके मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होता है, उसकी सहायता से आपका लाइसेंस रिन्यूअल होता है और बुजुर्ग वगैरह का लाइसेंस बनता है, समझ पा रहे हो। और क्या, अगर आप फिट हैं तो लाइसेंस रिन्यूअल भी होगा, चाहे आपकी उम्र 60 हो, 70 हो, 80 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लाइसेंस तब भी बनेगा। 2026 में सरकार ने इस पर बहुत कड़ा रूप अपनाया है। और भाई ये नियम सारे लोगों को पालन करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है, अगर आप नहीं पालन करोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। तो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए, उसकी अनिवार्य मेडिकल टेस्ट के लिए, ये सारी चीजें सीनियर ड्राइवरों को पूरा अधिकार है, समझ रहे हो। और क्या, इसके अलावा समझिए यहाँ पे साफ है कि उम्र अगर नहीं फिटनेस देखी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 है, वह ये ही कहता है कि हर नागरिक को वाहन चलाने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि 20 साल है, 25 साल है, 30, 35, 40 है वही चला सकता है, 60 साल वाला भी चला सकता है, 70 साल वाला, 65 साल वाला, 70, 80, 75 वाला भी चला सकता है, अगर वो मेडिकल फिट है, उसकी आंखें काम कर रही है, उसकी पैर काम कर रहे हैं, उसका हाथ काम कर रहा है, सही टाइम पर वो रिएक्शन उसका सही दे रहा है, तो भाई क्यों नहीं होगा, वो चला सकता है। उसका लाइसेंस बनेगा नहीं, अगर बनवाना चाहता है, या तो वो रिन्यूअल करवाना चाहता है तो रिन्यूअल भी होगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि उसका अधिकार है। और क्या, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 85 साल का हो, 80 साल का हो, अगर आप फिजिकल फिट अगर नहीं है तो आप वाहन पर रोड पर वाहन लेके आप निकल नहीं सकते हैं, समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ पे एक चीज और था, अगर आपकी जो भी गाड़ी है, अगर वो 15 साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है, तो इस केस में आप उस गाड़ी को लेके नहीं निकल सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर सरकार ने सख्त नियम बनाया है अगर यहाँ पे तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन को यहाँ पे राहत दिया है, किसी भी और ट्रैफिक से किसी भी, हम बात करेंगे आपको पूरी अच्छे तरीके से, वीडियो में बने रहना भाई। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, आज डीएल से रिलेटेड में बात करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई भी सवाल रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को हम देखिए दूसरे सेटअप से शूट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए मैं आपको बात कर दूं, आप लोग समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा है सीनियर सिटीजन के अधिकार उतना जरूरी है, फिर भी बुजुर्ग जो है ड्राइवरों को बिना वजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, यानी कि जो ट्रैफिक कर्मी होते हैं अक्सर आप लोग देखते होंगे वो सीनियर सिटीजन को टारगेट करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। और क्योंकि वह जो है अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीनियर सिटीजन इस समय ऐसी पीढ़ी है जिनको जो है मोबाइल फोन के बारे में जानकारी नहीं है, समझ पा रहे, उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है, यही कारण है। और क्या, अगर आप आज के समय में जिस व्यक्ति को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं है तो वो जो है लगभग कई नियमों से वो अनजान है। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया, ये जो वीडियो हम यूट्यूब पर बना रहे हैं, आप लोग शेयर वेयर कर दीजिए भाई, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर। और क्या, क्योंकि कोई सरकार अक्सर समय समय पर कई नीतियां और क्या नियमों में बदलाव करते रहती है और लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है, ये चीजें समझिए। क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन यूजर है तो आपको जानकारी जो है अगर आप तक पहुंच रही है और आपको पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन है, उनको जानकारी नहीं, बुजुर्ग वगैरह उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो यूट्यूब कहाँ से देखेंगे, नॉर्मल फोन रखते हैं बात करने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये आपको चीज़ें समझना होगा। बहुत सारे ऐसे सीनियर जिसके पास केवल कीपैड मोबाइल फोन है, और क्या उन्होंने नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में सब चीज़ें आती नहीं, आपको पता ही होगा। न्यूज़पेपर जो घर पर आता है कि सारी जानकारी रहती है, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं पर डे बताते हैं वो सब चीज़ें पता नहीं चल पाता है, समझ पा रहे हो कितना महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। और क्या, आपको ध्यान नहीं हो, इसका फायदा उठाते हैं ट्रैफिक कर्मी, अक्सर उनको पकड़ाते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं, और क्या रिश्वत लेते हैं, सबसे ज़्यादा मांगते हैं। गाँव के लोगों और बुजुर्गों के लिए खास सलाह है मेरा,
समझिए, यहाँ अगर आप गांव में रहते हो, आप अगर मान लीजिए कम पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे जरूरी है कि लाइसेंस एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक करते रहें। आपका लाइसेंस किसी ने बनवा दिया, खुद बनवाए हो या कहीं से भी, तो लाइसेंस का वैलिडिटी जरूर एक बार देख लें, क्योंकि कब रिन्यूअल होना है, उसमें रिन्यूअल जो है आपको खत्म होते ही उससे पहले ही कर लो। यही हम कहेंगे, 1 महीना पहले ही आवेदन कर दो। समझ पा रहे हो, क्योंकि कम पैसा लगेगा और आपका रिन्यूअल हो जाएगा। एक्सपायर होने के बाद आपका ज़्यादा पैसा लगेगा और 1 साल तक मैक्सिमम है, नहीं कराओगे फिर से नया लाइसेंस बनेगा, पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए, समय पर आपको रिन्यूअल करवाना है, डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवाना है, और अफवाह पर बिल्कुल भी किसी के बात पर भरोसा नहीं करना है। समझ पा रहे हो। अगर क्योंकि 60 साल चाहे आप 80 साल के, अगर आप वाहन चलाना है तो आपको बेशक ये चीज़ें पर ध्यान देना होगा, जो चीज़ें हमने अभी वीडियो में आपको बताया। नियम और नीतियों को जो गाइडलाइंस आई उन्हें कुल आपको समझना होगा, क्या नियम है क्या नीति है। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाओ आरटीओ में और दिखाते हो, समझ रहे हो, कि आरटीओ वाला जो है लाइसेंस जो है कैसे नहीं बनाएगा, यही सवाल है ना। तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ जो चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है आज का वीडियो में। भाई देखो, मैं आपको बताया हूँ कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। वजह क्या, अगर आपकी उम्र मान लीजिए 60 साल से ज़्यादा है, या आपके घर परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन लाइसेंस डीएल रिन्यूअल कराने के लिए सोच रहा है, तो 2026 के नए नियम बहुत ज़रूरी है। सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए नियमों को और अधिक सख्त और डिजिटल बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 60 साल की उम्र पार करने के बाद जब भी लाइसेंस 10 या 20 साल के लिए रिन्यूअल नहीं होता है, 5 साल के लिए 5 साल के लिए, 3 साल के लिए 3 साल के लिए, इस तरीके से लाइसेंस रिन्यूअल होता है। और देखिए 60 से 70 वर्ष, देखिए इस उम्र में रिन्यू कराने पर लाइसेंस केवल 5 साल के लिए होता है, अगर आपकी उम्र 70 से नीचे है तो, ठीक है। और देखिए 70 से ज़्यादा उम्र पर यहाँ पर केवल 3 साल आपको वैलिडिटी मिलता है। समझ रहे हो, हर एक 3 साल में आपको फिटनेस साबित करना होता है, उसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यूअल किया जाता है। और 2026 में जो बड़ा बदलाव है, अब केवल सेल्फ डिक्लेरेशन खुद से घोषणा काम नहीं आएगा। मतलब कि फॉर्म 1A में सीनियर सिटीजन के लिए एक रिटायर्ड डॉक्टर MBBS द्वारा प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, अगर सीनियर सिटीजन है तो। और क्या चेक होगा, देखो डॉक्टर जो है आंखों की रोशनी, विजन आपका चेक करेगा, सुनने क्षमता आपका चेक करेगा, रिएक्शन टाइम और शारीरिक नियंत्रण की वो जांच करेगा। और क्या, डिजिटल वेरिफिकेशन, अब डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पोर्टल पर चेक किया जा सकता है, इसलिए फर्जी डॉक्टर अपलोड करने पर लाइसेंस ब्लॉक जो है उसका हो सकता है, जो भी फर्जी है। और देखिए समय पर रिन्यूअल कराने पर भारी जुर्माना लग सकता है। बहुत सारे से लोग यहाँ पे चर्चा किए थे। देखिए लगभग 200 से 400 रोजानुसार, थोड़ा अलग अलग हो सकता है। ग्रेस पीरियड आपको मिलता है यहाँ पे, मतलब लाइसेंस खत्म होने के बाद केवल 30 दिन का आपको समय मिलता है, तो याद रखिएगा 30 दिन के अंदर आपको करा लेना है। और देखिए लेट फीस क्या है, वो भी चीज़ें समझ लीजिए। ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद 1000 रुपया प्रति वर्ष की दर से जुर्माना आपको लगता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर लाइसेंस खत्म हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। तो क्यों भाई दोबारा फेरा में पड़े, हम रिन्यूअल करवा लें, समझ रहे हो। और बिना आरटीओ जाए, अब अधिकांश राज्यों में यहाँ पे परिवहन सेवा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन संभव है। किसी बिचौलिया को आपको पैसा नहीं देना है। आपको बायोमेट्रिक के लिए आरटीओ जाना पड़ सकता है, लेकिन आरटीओ में बायोमेट्रिक लेता नहीं है, कहता है 1 महीने बाद आना। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल कार्ड के साथ साथ आप एम परिवहन या डिजी लॉकर में डिजिटल जो है लाइसेंस पूरी तरीके से मान है। और देखिए अगर सड़क पर कोई सीनियर सिटीजन बिना वैध लाइसेंस के पाया जाता है तो भारी चालान के साथ गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। और बहुत सारे लोगों का गाड़ी जब्त हुआ है बीच में, आपने देखा था, है ना। तो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस आपको समझ में आ गया, आधार कार्ड हो गया, ये जो कागजात आपको लगेंगे फॉर्म 1, ये डॉक्टर द्वारा साइन किया वो मेडिकल सर्टिफिकेट, ताज़ा फोटो लगेगा। और लाइसेंस एक्सपायर होने से 1 साल पहले ही आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आखिर तारीख 1 महीना पहले कर देना, 1 साल पहले करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो। तो ये तरीका होगा जो कि आज का वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल पर आप जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो भाई, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और ऑल के निशान पर क्लिक करो। और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना। और आपको क्या लगता है, आपका उम्र अगर 60 वर्ष है तो आपको लाइसेंस बनाना चाहिए या रिन्यूअल कराना चाहिए, या आपका जो है उम्र 58 साल है, ये ज़रूरी है भाई, चाहे आपका उम्र कितना भी हो आपको लाइसेंस बनाना चाहिए।
और हम लाइसेंस के बारे में आपको सारी चीज़ें बताया हो। समझ पा रहे हो? कोई भी डाउट हो तो आप लोग सवाल करके पूछ सकते हो। यहाँ पे लाइसेंस 3 साल के लिए 70 से नीचे रहेगा, 60 वर्ष रहेगा, 3 साल के लिए 65 रहेगा, 70 हो जाएगा, 5 साल के लिए रहेगा, और 70 प्लस रहेगा 3 साल के लिए रहेगा। समझ रहे हो? ये वीडियो में हमने आपको बताया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा देना, ऑल के निशान पर क्लिक कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लग रहा है। समझ रहे हो? हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, घंटी को बजा दो। धन्यवाद।